हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवस्थी क्लासेज। अवस्थी क्लासेज में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। डे टू डे लाइफ में होने वाली कई सारी केमिकल रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, राइट, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, और डिफरेंट कलर चेंज अगर कहीं होता है डाइजेशन ऑफ फूड के अलावा ब्रीथिंग, जो कई बार हम यूज करते हैं अपन कई सारी केमिकल रिएक्शंस, जैसे पानी में अगर आपने नमक मिलाया, राइट, पानी में नींबू पानी बनाया, तो कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हम कई सारी चीज़ें को अपन ऑब्जर्व करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके थ्रू अपन ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करें जैसे क्या क्या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। जैसे स्टेट्स चेंज हो सकती है, डिफरेंट स्टेट में थी एक कुछ दूसरे स्टेट में आ सकती है। जैसे कि अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स को जब अपन बॉईल करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ हीट, राइट, तो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाता है, पूरा पानी चला जाएगा। तो स्टेट चेंज हो गया, यानी गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट स्टीम गैस स्टेट में चला गया, राइट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी फॉर्म हो गया, आपने एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में बनाया और पीपीटी फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो इससे भी केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व की जा सकती है। चेंज इन कलर, आपने कोई केमिकल डाला, उसका कलर चेंज हो गया किसी दूसरे चीज़ को डालने पर। जैसे अपन एसिड के अंदर अगर अपन फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालेंगे तो कोई कलरलेस जाएगा, लेकिन बेस के अंदर कलर डालेंगे तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा और पिंक कलर आ जाता है। तो कई टाइप के डिफरेंट कलर आपके ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग कई चीज़ को मिलाकर अपन देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो वो भी हमारे अपीयरेंस हो सकता है, राइट। तो कई टाइप की ऑब्जर्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है नहीं हो रही है। एक्टिविटी नंबर 1 की अगर अपन बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, तो पहली एक्टिविटी है कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। उस मैग्नीशियम रिबन की अगर अपन बात करें, मैग्नीशियम रिबन को पहले अपन ने बर्न किया, रब किया है सैंड पेपर से, राइट। सैंड पेपर से रब इसलिए किया है बिकॉज इसके ऊपर डस्ट लगी होती है, उसको अपन रिमूव करते हैं जिससे इजीली ये ऑक्सीडाइज हो सके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो सके। तो सबसे पहले अपन टोंग की सहायता से अपन सबसे पहले इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद में इसको बर्न करते हैं अपन जैसे देखते हैं तो इसमें व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर के पाउडर में। वो जो व्हाइट कलर का पाउडर है उसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम रिबन को अगर आपने सैंड पेपर से बर्न किया प्रेजेंस ऑफ एनर्जी या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो व्हाइट कलर का पाउडर बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शंस हुई है, उसमें एक न्यू सब्सटेंस बना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे उसमें कि मैग्नीशियम, जिसको अपन Mg इसका सिंबल होगा, मैग्नीशियम रिबन जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से बर्न होता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, राइट। तो ये क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है। कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दी हुई है जिसके बारे में अपन और देखते हैं। सेकेंड एक्टिविटीज़ है हमारे पास कि अगर आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, कॉनिकल फ्लास्क में आपने जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, जिंक के कुछ टुकड़े डाले, उसमें अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है HCl, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते ही जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में बाहर निकलेगी, राइट। ये हाइड्रोजन गैस को अपन पॉपअप साउंड के थ्रू भी अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस हुई कैसे, हमें पता है कि जिंक Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन HCl से रिप्रेजेंट करते हैं। इसने जब रिएक्शन किया होगा तो ये बना होगा ZnCl2, राइट, जिंक क्लोराइड, और साथ में बाहर क्या निकली है बेटा, हाइड्रोजन गैसेज निकली है, ओके। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन सी आपकी ऑब्जर्वेशन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास पहला तो पॉइंट ये है कि चेंज इन स्टेट में चेंज हो सकता है, राइट। जैसे कि अगर पानी है H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको जब अपन ने हीट किया, गर्म किया, तो ये H2O गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई है, राइट। यहाँ पर लिक्विड स्टेट है और यहाँ क्या होगी हमारे पास, गैस स्टेट। तो अगर किसी एक सब्सटेंस का उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, राइट। केमिकल चेंजेस यानी कि चेंज इन स्टेट। सेकंड जो हमारा है
वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी, राइट। पीपीटी होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ये भी एक इंसॉल्युबल पार्टिकल्स है जो वाटर में इंसॉल्युबल होता है। वाइट पीपीटी, डिफरेंट कलर के पीपीटीज बनते हैं। तो पीपीटी अगर फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, राइट। जैसे कि अपन नॉर्मली बात करें टर्मरिक, हल्दी को पानी में मिलाते हो येलो कलर रहता है। जैसे उसमें आपका सोप सॉल्यूशन मिलाएंगे तो सोप सॉल्यूशन से उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होते ही पता चल जाएगा कि इसका कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस हुई है, राइट। तो कई सारी रिएक्शंस हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस है, ऑब्जर्वेशंस में आती है हमारे पास कि केमिकल रिएक्शंस कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर कलर चेंज हो रहा है आपने किसी केमिकल को मिलाने से, इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। फोर्थ नंबर जो है हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आएगा अगर कोई केमिकल रिएक्शंस आपने किसी एसिड को अगर आपने पानी में मिला दिया, राइट। तो वो जो आपका ग्लास है वो गर्म हो जाएगा, उससे हीट रिलीज होगी, राइट। जब हीट रिलीज होगी इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर किसी टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, या तो डाउन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ये 5 सिम्टम्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो चलिए और देखते हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे कि केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन, राइट। क्या डेफिनेशन होगी केमिकल इक्वेशंस की? एक केमिकल इक्वेशन is a representation of chemical change in terms of symbols and formulas, of reactant and product, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं हमारे पे? केमिकल इक्वेशंस क्या होगी? केमिकल इक्वेशंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करना क्या होगा, सिंबल्स की फॉर्म में अपन लिखना, उसको अपन केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम react with oxygen, right? It gives magnesium oxide। ये केमिकल रिएक्शंस है, तो ये वर्ड इक्वेशन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये अपन में वर्ड में लिखा हुआ है, राइट। इस वर्ड इक्वेशंस को अपन कन्वर्ट करेंगे इसके सिंबल्स में। तो बिकॉज हमें पता है मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है, वो होता है हमारे पास Mg, राइट। मैग्नीशियम का सिंबल है हमारे पास Mg। ऑक्सीजन का सिंबल अपन O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगी, और मैग्नीशियम बनाएगा हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपन ने की है। क्या की है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, राइट। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपन ने बनाया, इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम के पास वैलेंसी होती है +2 चार्ज होता है,
और ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है, राइट। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, रेशियो आपका 1:1 आता है, राइट। तो हमारे पास मैग्नीशियम हमें 1 चाहिए और ऑक्सीजन भी हम 1 यूज करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा MgO, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास पानी का फॉर्मूला बना, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, राइट। तो हाइड्रोजन पे चार्ज 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 वैलेंसी। जब अपन क्रॉस करेंगे इसको तो फॉर्मूला बनेगा वाटर का H2O, वाटर, राइट। ऐसे अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला बनाने का, किस तरह से हमें फॉर्मूला सही लिखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 ऑक्सीजन है तो फॉर्मूला लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, नो, ये गलत हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो इस पर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा 9th क्लास के टॉपिक पर, राइट। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को अपने लिख दिया, इसको अपन कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अपने सिंबल्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। बट इस इक्वेशन की अभी कई सारी इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें सबसे वो हमें मालूम होना चाहिए, राइट। तो अभी ये इक्वेशंस भी बैलेंस नहीं है, इसलिए अभी ये इक्वेशंस अनबैलेंस इक्वेशन है, इसलिए इस इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन? बिकॉज ये अनबैलेंस है। कैसे अनबैलेंस है? मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन, राइट। अब अनबैलेंस इक्वेशन को अपने लिख तो दिया है, लेकिन मैग्नीशियम जो इस तरफ जो लिखा है, तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला पार्ट कहलाता है रिएक्टेंट, राइट। और एरो के इस तरफ वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ये भी आपका केमिकल रिएक्शंस का एक पार्ट है कि मैग्नीशियम्स और ऑक्सीजन्स कहलाएंगे रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा प्रोडक्ट। और दो रिएक्टेंट के बीच में अपन पॉजिटिव साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अपन एरो लगाते हैं, जो कि ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, राइट। ये एरो आपका 2 टाइप का हो सकता है, एक सिंपल एरो, एक होता है डबल हेडेड एरो, राइट। 1 हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस का सिंबल है ये, राइट। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस का सिंबल है। और आप अगर बात करें डबल हेडेड एरो, ये हमारे पास हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस का सिंबल, राइट। अगर कोई केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर डबल हेडेड एरो ये शो करता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अपन डबल हेडेड एरो लगाते हैं, राइट। सो ये रिएक्शंस के सिंबल्स की पहचान है। दूसरी चीज कि मैग्नीशियम्स को आपका सॉलिड स्टेट में मिलता है, तो इसको लिए अपन को S लिखना पड़ेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसको अपन सिंबल में सबसे पहले लिखेंगे, यानी मैग्नीशियम आपका सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में लिखा जाता है S। ऑक्सीजन आपका गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा आपका G। और कन्वर्ट होने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपका सॉलिड स्टेट में है तो ये भी लिखा जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, राइट। तो कैसे बना सकते हैं मोर इंफॉर्मेटिव किसी भी केमिकल रिएक्शंस को? कुछ सिंबल्स हमें यूज करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं S4 अपन ये कह सकते हैं कि S4 सॉलिड होगा, राइट। दूसरा हम कह सकते हैं S4 अपन लिख सकते हैं सॉलिड, जो कि सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल s। स्मॉल l करेगा आपका लिक्विड को, और G जो रहेगा स्मॉल g ये रिप्रेजेंट करेगा आपका गैस। अगर कोई चीज गैसी स्टेट में है तो अपन स्मॉल g रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास अप साइड एरो लिखा होगा, अप साइड अगर एरो होता है तो वो होगा गैस इवॉल्व।
और अगर डाउन साइड एरो है इसका मतलब हो जाएगा पीपीटी फॉर्म, पीपीटी बन रहा है। और अगर कहीं पे एक्यू लिखा आता है इसका मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है वो? एक्वस सॉल्यूशन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इस तरह से अपन और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक एक का एग्जांपल मैं दे दूंगा, कई सारे आपके एग्जांपल्स हैं जिससे कि अपन बात कर सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं सबसे पहले, अगर कोई फिजिकल स्टेट में अपन लिखना चाहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में है तो इसको अपन एस लिखेंगे। रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो पानी में डिजोल्व होता है, राइट। और कन्वर्ट हो जाएगा ये CaCl2 जो कि है एक्वस फॉर्म में, और साथ में बाहर निकलेगा H2O जो कि है लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोक्लोरिक H2 के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है हमारा गैसियस फॉर्म में, राइट। तो एक केमिकल रिएक्शंस इस तरह से है, उसकी स्टेज आपने लिखी हुई है, सॉलिड स्टेट, एक्वस स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, राइट। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर आपका कोई गैस के साथ साथ में अगर कोई और भी चीज इन्वॉल्व हो रही है, आपका पीपीटी बन रहा है या फिर गैस रिलीज हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, गैस एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बारे में अपने सिंबल से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फिजिकल स्टेट के अलावा अपन कंसंट्रेशन डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है, तो डाइल्यूट के लिए अपन लिखते हैं अपन DIL, राइट। और कॉन्सेंट्रेट के लिए अपन लिखते हैं कॉन्सेंट्रेट, इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर जिंक की स्टेट है सॉलिड, HCl की स्टेट है एक्वस, जिंक क्लोराइड की स्टेट होगी हमारे पास एक्वस, और हाइड्रोजन की स्टेट हो जाएगी G, राइट। अब लेकिन अगर डाइल्यूट HCl लिया है आपने तो इसके आगे अपन लिखेंगे DIL, डाइल्यूट HCl, राइट। सेम इसी तरह से कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये HNO3 अगर हमने कॉन्सेंट्रेट लिया है तो अपन लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट इस तरह से। ये एक्वस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेट बनाएगा हमारे पास CuNO3 का होल ट्वाइस, जिसको अपन कॉपर नाइट्रेट बोले एक्वस फॉर्म में, राइट, प्लस वाटर H2O एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड NO2। H2O लिक्विड फॉर्म में है, NO2 गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखा है, कंसंट्रेट का मतलब हो गया हमारे पास जिसमें वाटर की प्रेजेंस कम है और हाईली कंसंट्रेट HNO3 ज्यादा है, राइट। डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर की प्रेजेंस ज्यादा है, और जैसे डाइल्यूट HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम है, वाटर उसमें ज्यादा मिला हुआ है, तो दैट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर वाटर की प्रेजेंस कम है, नाइट्रिक एसिड या कोई भी आपका सब्सटेंस ज्यादा मात्रा में है, तो वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शंस को पहचानना सीख लिया, स्केलेटल इक्वेशंस किसे कहते हैं ये हमने देख लिया। मोर इन्फॉर्मेशन